Sentence structure. This is one of the important part of English writing. So today we will be discussing sentence structuring. I'm sorry, actually I forgot that I'm not in Pakistan. So I thought that it is still 3 hours for my class. Thank you, Zarab Shah, for reminding me that it is already 8 p.m. and I was thinking that it is still 3 hours to go ahead. Do you want to eat a little food for energy and tea? So I was thinking that I'm in Pakistan and there are 3 hours, but I'm not in Pakistan, so sorry for starting the class late. Thank you, Zarabshan, once again for reminding me. So let us start the class with one of your sentence. Um, Describe your today. How was your this day in a beautiful sentence? Was it a good day, bad day, excellent, phenomenal, fabulous, productive, tiring, exhilarating? What kind of day was this? So let me see the sentence, your sentences with the structure that you make. Now, when you write the sentence, please include some punctuation marks and um, conjunctions, and some attractive, captivating adjective. Like, it was a good day. It is very boring. But if you say it was phenomenal, what a fabulous day was today. It was highly productive. Essentially, I got a lot of good news. I accomplished my daily targets. So please make one or more sentences. Let me see your structure, because today is the final class on sentence structure. So let me see your sentences on today, this day, or any other topic. So let me give you some practical tips how you can improve your sentence structure. Today we are finishing this course on sentence structure. There were 4 modules. I have given you notes and lectures on all the things. तो जो दूसरे बंदे गलती करते हैं ना, उससे आप भी सीखे. ठीक है ना. ये बड़ी जो है ना मुश्किल काम है. अब डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन को देखो ना, इसका पहला लफ्ज ही गलत है. ओए होए होए. पहला हर्फ ही गलत है. एग्जामिनर जब ये देखते हैं ना, माई डे स्मॉल एम से आगे नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता. उसका इंटरेस्ट और उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, बिखर जाता है. ठीक है. वो एक बंदा स्टार्ट ही गलत लेता है. माई डे का एम स्मॉल है,
ग्रामर का बहुत बेसिक रूल है कि भाई सेंटेंस को आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। पता नहीं कैसे होगा ये, अब क्या अंग्रेजी कैसे ठीक होगी। मतलब स्टार्ट जब लेना है ना, उसका एम कैपिटल लिखा करें। माई डे वॉज प्रोडक्टिव बिकॉज आई वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल वेयर आई एम टीचिंग मैथ एंड देन प्रैक्टिस इंग्लिश विद माई फ्रेंड। बाकी ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला एम जब मैंने स्मॉल देखा तो मैंने कहा बस चाय पी लेते हैं। It was an ordinary day with nothing new to do rather than some confusions and blurred paths. So I am your life coach भाईजान, मैं आपका लाइफ कोच हूँ। मैंने कितनी ज़िंदगी देखी है, 80 कंट्रीज़ मैंने देखे हैं। मैंने 5,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों से मैंने डील किया है, मैंने CSS किया है, PMS किया है, एम्बेसडर हूँ। मुझसे बेहतर बंदा आपको किधर मिलेगा? तो मेरे साथ डिस्कस करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, भेजो। व्हाट आर योर कन्फ्यूजन्स, आपके क्या क्या कन्फ्यूजन्स है, ठीक है। अब 14 फरवरी जो है वैलेंटाइन डे, लव डे पे आप कंफ्यूज है, ब्लड है। सो दिस डजन अगर गुड थिंग, अगर AUGUR, अगर मीन्स इट डजन फोर टेल गुड थिंग्स। ये कोई पेशेंगोई अच्छी नहीं कर रहा, अगर मीन्स पेशेंगोई करना। तो मेरे साथ डिस्कस करें व्हाट्सएप पे। आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं आप लोगों की सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, ठीक है ना। कि आपका कोई ज़ाती मसला है तो मैं कभी भी उसको नहीं बताता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बंदा क्या क्या नहीं कहता, मैंने शादी की है लेकिन मैं तबाह हूँ, बर्बाद हूँ, मैं कुछ नहीं होता मुझसे, ये बातें भी करते हैं लोग डॉक्टर्स को। तो प्रोफेशनल बंदे से कभी ना डरे। अभी तक ज़िंदगी में मैंने किसी का कोई राज जो है वो अफशा नहीं किया। करोड़ों लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, लाखों लोग हैं। तो अपनी बातें जो है, अरसलान अली कुरैशी साहब मेरे साथ डिस्कस क्या करें कि आपके क्या कन्फ्यूजन्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, वाई योर लाइफ इज ब्लर्ड। अभी जो ब्लर है ना, ये वर्ब है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेरा पहला लेक्चर था इस कोर्स में कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे ठीक करना है। तो ब्लर वर्ब है, ब्लर्ड जो है वो एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है, BLURRED। तो आप अरसलान अली कुरैशी, आप अगर आज ये 2 नोट्स मेरे पढ़ लेते ना, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं और फोकस पे जो नोट्स मैंने दिए हैं आपको LPCS में, वो अगर गौर से आप पढ़ते ना एक एक चीज को, तो आपका दिन जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता। इतनी खूबसूरत नोट्स है उसमें, इतने काम की बातें हैं। आपका आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेंगे, उसको पढ़ तो ले। एंड प्लीज डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी। सो जहीर दफ्तानी कहता है कि इट वॉज अ लेजी डे। इट वॉज लेजी डे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लोड शेडिंग, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट फॉर स्टडी। तो मैंने आपको 4 नोट्स दिए हैं, 4 सेट्स ऑफ नोट्स अभी तक, ठीक है। और 4 लेक्चर्स है, ये 4th लेक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। प्लीज़ इस लेक्चर को दोबारा सुने और नोट्स को दोबारा पढ़े, रिवीजन करें, ताकि थोड़ा सा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। इट वाज लेजी डे। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से ले ले। इसमें उर्दू में हम कैसे कहेंगे, इट वाज लेजी डे, ये सुस्त दिन था। तो उर्दू में शायद ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं होता। माई डे, आई फेल्ट लेजी टूडे, और द डे वॉज फुल ऑफ लेजीनेस। क्योंकि डे लेजी नहीं होता, हम लेजी होते हैं। आज आपकी जो नोट्स है उसमें एक मॉडिफायर्स के हवाले से एक मेन एरर है कि लोग बहुत एरर करते हैं
कि ये जो मॉडिफायर क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब को मॉडिफायर कहते हैं। तो हम गलत एडजेक्टिव लगाते हैं, उसका तरतीब गलत होता है। अब डे जो है वो सुस्त नहीं होता, इंसान सुस्त होता है। आई एम लेजी, डे इज नॉट लेजी। तो इट वॉज लेजी डे की जगह आई वॉज लेजी टूडे, मैं लेजी था, या द डे वॉज फुल ऑफ लेजीनेस। लेजीनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस। देखो ना कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम है। कंटिन्यूस ये वर्ब है, जारी रखना। कंटिन्यूअस ये एडजेक्टिव है, जारी। ठीक है, कंटिन्यूअस लोड शेडिंग, जारी लोड शेडिंग। कंटिन्यूस लोड शेडिंग का मतलब है कि लोड शेडिंग कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। कंटिन्यूस और कंटिन्यूअस दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक एडजेक्टिव है और एक जो है वो वर्ब है। वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट फॉर स्टडी। अब मैंने आपको बहुत दफा कहा है, प्लीज एक दफा दोबारा कहता हूं, अगर आप में एनर्जी नहीं है तो ये मेरी थोड़ी सी चीज खा ले। मुझे सख्त भूख लगी है, मैं समझ रहा कि मेरे क्लास में भी 3 घंटे है। तो मैंने आपको कितनी दफा कहा है, स्टॉप यूजिंग प्रोनाउंस, स्टॉप यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस। भूल जाए प्रोनाउंस को, कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस नहीं आते, भूल जाए, फॉरगेट एंड स्टार्ट राइटिंग। प्रोनाउन के बगैर वी, आई, यू, ही, शी, इसके बगैर लिखना शुरू करें। ट्राई तो करें। एक हफ्ता कसम का है कि मैंने प्रोनाउन यूज नहीं करना। इतना बड़ा डिफरेंस आप फील करोगे अपनी राइटिंग में। यू विल बिकम एकेडमिक राइटर। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट फॉर स्टडी की जगह वी को निकालो। क्या लिखोगे? देयर इज डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट फॉर स्टडी। अगर खाम खा प्रोनाउन लगाने फिर वन लगा, वन, ONE, वन इज डिपेंडेंट, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो या लिखे देयर इज अ कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट फॉर स्टडी। देयर लगाए, THERE बजाय वी के। तो वी, आई, यू, दे ये छोड़े, खत्म करे, बिल्कुल इसको मत लेके। पर्सनल राइटिंग में आप किसी को ईमेल करते हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो ठीक है। जनरल राइटिंग में आप प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। RI. Today it was a beautiful and productive day for me because when I woke up, I exercised for 30 minutes and then took a fresh bath. After that, I did take breakfast. I took breakfast. खामखा के जो अल्फाज के साथ हेर फेर करना ये ठीक नहीं होता। आई टुक ब्रेकफास्ट, बस। आई डिड टेक क्या है, ग्रामर में ठीक है लेकिन स्टाइल ठीक नहीं है। आई टुक ब्रेकफास्ट, हाईवर दिन आई रेड। हाईवर की अब जरूरी नहीं है ना, हाईवर का मतलब है कि अलबत्ता। तो इसके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट लगाओ कि आप अलबत्ता क्यों यूज करते हैं। आप सिंपल लिखिए देन आई रेड द डॉन। अब डॉन जो है एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये अखबार का नाम है। अब डी का जो स्मॉल है वो सुबह जो डॉन है, तो आपने डॉन तो नहीं पढ़ा ना, आपने अखबार पढ़ा। तो अखबार का डी जो है वो कैपिटल है। I enjoyed my whole day doing my work with my students. Students also like me because I love them. अब ये मुझे लगता है कि आप लोग या तो मुझे सीरियस नहीं लेते या मैं कोई फजूल बंदा हूं। एक बंदे ने ये नहीं कहा कि जी आज मैंने नोट्स पढ़े। या नोट्स फजूल है, या मैं फजूल हूं, या आप फजूल है, कोई गड़बड़ तो है। ठीक है। अब नईम खान के साथ लव भी है, स्टूडेंट्स भी है, फ्रेश बात भी लिया और जी एक्सरसाइज भी किया। ज़बरदस्त बात है। याद रखिए कि एक्सरसाइज से आपका मूड बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है।
एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन नोट्स का किसी ने जिक्र नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि ये ज़रा अफशान ने उधर पूछा भी कि भाई फ्रेश बात क्या होता है, तो ज़रा एक्सप्लेन करें। ये पीर रिव्यू क्या करे? पीर रिव्यू, पीर का मतलब है फ्रेंड। पीर, PEER, वो उर्दू वाला पीर नहीं है। एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स क्या करें? मुझे लोग डरते हैं या शाय होते हैं कि अब नईम खान कीड़े निकालेगा, गुस्सा होगा, तो एक दूसरे के साथ पीर रिव्यू क्या करे? Today I had the opportunity to reconnect with my childhood friend. I engaged myself in meaningful conversation with her, also went shopping and returned home before sunset. It's always delightful to spend time. अब इसमें भी कोई जिक्र नहीं कि जी मैंने कोई नोट्स पढ़े, क्लासेस की तैयारी की, नोट्स में मैंने ये चीज़ पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक है ना, उसमें आपने देखा होगा कि सी द आइडियंस, कि आपके सामने कौन आपकी राइटिंग पढ़ेगा। नईम खान पढ़ेगा तो नईम खान को खुश करने के लिए कोई बातें करो कि आई सा इन द मॉर्निंग टुडेज अनाउंसमेंट, 2 classes were announced. One was on sentence structure, the other was on focus. I started reading the notes. Thanks Naeem Khan for giving us such great notes. Then I went to LPCS classroom. Then I studied LPCS notes. Those were also highly productive, meaningful, because it was about focus, कि मैं फोकस कैसे कायम करूँगा। तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। देन आई डिड, बाकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो भी करना है करो, लेकिन सेफ में बैठे हो तो सेफ की बात तो करो ना। सेफ के हवाले से कोई दिन का जो है ना कोई कार्रवाई तो गुजारो, निकालो। रेलेवेंट, दुनिया में जो कामयाब लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो रेलेवेंट बात करते हैं, जो मौका मुनासिबत के साथ बात करते हैं। So next, Abdul Ghaffar. I woke up early in the morning as it is my routine. I offered prayer and recited Quran. I took exercise and meditation, then went for bath and breakfast. I went to my office, offered my duty. Offered नहीं, performed my duty. ड्यूटी के लिए जो वर्ब है वो परफॉर्म होता है, ऑफर नहीं होता। 9 AM to 4 PM I was tired. I took power nap of some rest. I took power nap for some rest. Of some rest नहीं होता, for some rest. Preposition. I did some questions of ability portion of GSA. I also studied the notes of LPCS class, then came to the online class at the end. क्या बात है। अब्दुल गफ़ार वाहिद बंदा है जिसने कोई सेफ को भी घास डाली है कि तुम लोग भी हो। मैंने सेफ में दाखिला तो लिया है, लेकिन जो है कुछ काम भी कर रहा हूँ। सईद अहमद, I productively spent my day today. I studied English grammar's complicated aspects, infinitives, gerunds, and participles, and solved MCQs type questions on the internet. MCQs कैपिटल लिखा करें, स्मॉल मत लिखे, ठीक है। सेफ के हवाले से आपने कोई बात नहीं की है तो ठीक है, सेफ आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। रेहान अली, writing is of two types when it judged on the parameter of writer's presence in his writing, the subject writing. ये क्या लिखा है आपने? टॉपिक क्या है और आपने क्या लिखा है? टॉपिक है कि आपका आज का दिन कैसे गुजरा। रिलेवेंट, रिलेवेंट टू द पॉइंट, डिस्कशन क्या है। ओके, तो this is I don't know whether this is collocation. Okay, what is the question of Zar Abshan? That is collocation, COLLOCATION, collocation. collocation ये है कि इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर क्या है, वर्ड ऑर्डर क्या है, कि अल्फाज का तरतीब कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हैवी
ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं हार्ड ब्रेकफास्ट नहीं कहता। तो फ्रेश बात क्या ये इंग्लिश में है या नहीं है? तो ये जरा आप गूगल करें कि वेदर फ्रेश बात इज अ कॉलोकेशन और नॉट, कि ये क्या इंग्लिश का कॉलोकेशन है या नहीं है। कॉलोकेशन पे इस ग्रुप में सर्च में आप लिखे कॉलोकेशन, ठीक है। अभी आप में से कोई अच्छा बंदा होता है ना, इंसान का बच्चा होता, तो वो अभी मुझे कोई और कमेंट करता कि सर आई एम सॉरी आई डिड नॉट रीड द नोट्स, आई विल रीड इट टुमारो और लेट एट नाइट, notes reading is part of my daily routine, I will read the notes, I'm attending the class। तो आपने सुन लिया, लेकिन इधर से कुछ सुना, इधर से निकाल दिया। एक बंदा आपसे बात कर रहा है कि भाई आपने डेली रूटीन में कोई सेफ का एक्टिविटी भी डालो। आप सुन रहे हैं, लेकिन कोई आप में ये कॉमन सेंस नहीं है कि आ जाऊं मैं कोई कमेंट करूं। पढ़े है तो कहे पढ़े है, नहीं पढ़ा तो कहे नहीं पढ़ा, फिर पढ़ूंगा। कमिटमेंट बंदा करे, प्रॉमिस करे। जो बात अभी नहीं हो सकती तो बंदा फ्यूचर पे करे, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज रियल। फ्यूचर इज रियल, फ्यूचर इज द बिगेस्ट होप। जब भी आपसे कोई काम नहीं होता, फ्यूचर पे डालो, करूंगा, किया नहीं लेकिन करूंगा। सो दिस इज पॉजिटिविटी। द ट्रेनिंग ऑफ पॉजिटिविटी इज टू इंक्लूड फ्यूचर एज पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अभी आपके हाथ में है। सो आई बिलीव मोर इन फ्यूचर देन पास्ट, ठीक है। पास्ट से ज्यादा मैं फ्यूचर पे बिलीव करता हूं। पास्ट को मारो गोली, जो हो गया सो हो गया, हर किसी से गलतियां होती है, लेकिन फ्यूचर जो है दैट इज वेरी रियल, दैट इज कमिंग। तो जिस माहौल में आप होते हैं उस माहौल की बात करें। अगर आपने कोई गलती की है तो फ्यूचर का होप तो दे दो कि आज नहीं किया लेकिन कल करूंगा। इससे से बंदा रिलैक्स हो जाता है, आप खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं, दूसरा बंदा भी रिलैक्स हो जाता है। क्या ये बंदा जो है ये शेमलेस नहीं है, बेशरम नहीं है, इसको एहसास है, नहीं हुआ तो खैर है, कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए करेगा, कमिटमेंट है। इमरान खान, टुडे आई गेट अप। अभी देखो ना, इमरान खान जो है हमारा CSS का, हम समझ देंगे ये जो है ना स्टार है, हमारी भी बड़ी उम्मीद होती है आप लोगों से, लेकिन उस गरीब ने जो है पहला ही लफ्ज गलत लिखा। आई गॉट अप होता है ना। अब वर्ब फॉर्म जो है गेट गॉट गॉट या गेट गॉट गॉटन, तो इसका यूज तो बंदे को आना चाहिए ना। अच्छा याद रखिए कि यूज वो है जिसको आप करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। ग्रामर में आपको समझ आ गया ना, किताब आप पढ़ रहे हैं ग्रामर की, आपने बचपन में पढ़ा होगा जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गेट, गॉट, गॉटन, वो नॉलेज है। नॉलेज तो आपके पास आ गया है, लेकिन उस नॉलेज को यूज करना, ये हाल है कि परसों उसका CSS का एग्जाम है, लेकिन ये क्या लिखता है, आई गेट अप। बाकी उससे चेक मैक लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा है, स्टडीड भी लिखा है। फिर उसने जो है इस्लामिक स्टडीड लिखा है, नाउन की जगह पार्टिसिपल लिखा है, पास्ट पार्टिसिपल नाउन। तो नाउन की जगह उसने वर्ब लिखा है। एंड सम ईडियम्स एंड विकेबुलरी। ओवरऑल माय डे वाज प्रोडक्ट। इसने भी कोई सेफ को कोई घास नहीं डाली, एक्सरसाइज भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, हॉस्पिटल भी गया, 50 पेशेंट्स भी देख लिए, सेफ ऑनलाइन को एक्सप्लोर भी किया, पता नहीं क्या एक्सप्लोर किया। अच्छा नोट लिख के, गुड, आई स्टडीड द नोट्स, एक्सप्लोर से, ठीक है, एक्सलेंट। अब ये अभी मुझे नज़र आया, एक्सलेंट, थैंक यू। तो मोहम्मद जमीद इकबाल साहब कहते हैं कि टुडे आई वाज वेरी एक्साइटेड आफ्टर गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस्ड ऑफ लाइफ दैट विल ब्रिंगिंग चेंजेस इन माय होल लाइफ
It is not new thing, but I could not give them more attention. It is quote that nothing will bring changes in your life if you not try. If you don't try. If you don't try. It is the quote that nothing will bring changes in your life if you do not try. Do not. If you not try, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है? डू नॉट ट्राई. तो अभी पंक्चुएशन पे हमने बात की सेंटेंस स्ट्रक्चर में. तो जब कोट होता है ना, तो उसको हम डबल कामों में बंद करते हैं. डबल कोट्स उसको कहते हैं. तो इस कोटेशन को हमने डबल कामों में बंद करना है. बाकी एक्सेलेंट है. ओके. नेवर ट्राई. क्या चक्कर है? तो डबल कोटेशन जो है वो उसको करे. और मेरा जो कोटेशन है वो ये है कि नेवर ट्राई, आइदर डू इट होल हार्टेडली और डोंट डू इट. प्लीज लिखिए, मेरा कोटेशन ये है. नईम खान का जो विजडम है वो क्या कहता है? नेवर ट्राई, आइदर डू इट होल हार्टेडली और डोंट डू इट. ठीक है. या ट्राई कभी ना करे, या करे दिल से होल हार्टेडली, या कभी ना करे, बस छोड़ दो, भूल जाओ. ये दरमियान दरमियान के रास्ते, जी कोशिश करूंगा तो ये होगा तो वो होगा, कुछ नहीं होता. सो नेवर ट्राई, कामा आइदर डू इट होल हार्टेडली और डोंट डू इट एट ऑल. या इसको न करे या करे, दिल से करे. ट्राई शाई जो है इट ब्रिंग्स डाउट्स. ये जो है आपको डाउट्स, आपको शक लगता है. ओके आई विल ट्राई, ये वो, ठीक है देखते हैं इंशाल्लाह. तो ट्राई ना करे, करे या ना करे. करता है तो दिल से करो, नहीं करते तो ना करो. So Google shows fresh bath is a valid collocation in English. It refers to taking a bath or shower to feel refreshed and clean. सही हो गया. Good. Thank you, Abdul Ghaffar. I studied the SAFE 5 notes and I will read SAFE LPCS after class. After the class. Also wrote a paragraph and sent to Naeem Khan for evaluation. I read the notes on sentence structure. तो ये लिखा करो ना, बोला करो. अब मेरे कहने की क्या जरूरत है आप लोगों को? मतलब जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसी की बात करो. ये इंटेलिजेंस होता है. इंटेलिजेंस इज द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट विद अवेलेबल एनवायरमेंट. अच्छा, कुछ चीजें जो है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में स्टार्टर के लिए जरूरी होती है. स्टार्टर, कि आप वहां से स्टार्ट ले ले. अभी मैंने आपको कहा ना इंटेलिजेंस. आप कोई तकरीर करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो आपके पास कुछ सेंटेंसेस जो है वो रट्टे रटाई होने चाहिए. इंटेलिजेंस इज द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट विद अवेलेबल एनवायरमेंट. माहौल जो है उसके साथ एडजस्ट होना जो है, ये जहनी सलाहियत को इंटेलिजेंस कहते हैं. नईम खान बैठा है, मैं सेफ 5 में हूं, तो आइए नईम खान और सेफ 5 के हवाले से बात करें. ये इंटेलिजेंट लोग करते हैं. जो इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है, हमारा एक डिप्लोमेट था, तो प्रेसिडेंट आ रहा था उस कंट्री में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ. तो उसके एम्बेसडर ने उसको कहा कि यार वो मेरा जो गोल्फ है उसका किट किसी को दे दो. 3-4 दिन पहले कहा था. अब प्रेसिडेंट पहुंच गया एयरपोर्ट पे, एम्बेसडर अपने ऑफिसर को फ़ोन कर रहा है, भाई किधर हो? वो सर जी आपने कहा था कि मैं आपका गोल्फ किट जो है वो दे दूं. वो सर पकड़ के बैठ गया कि यार प्रेसिडेंट बैठा है इधर, मैंने प्रेसिडेंट को रिसीव करना है, मैंने उसके प्रोग्राम करना है, तुम जाके उस पुरानी बात को आज इंप्लीमेंट कर रहे हो. तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट आ रहा है? सो दिस इज इंटेलिजेंस. काम की बात करना, टू द पॉइंट, मुंह का मुनासिबत से बात करना, हवाई बातें ना करना. अब इस वक्त हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इधर की बातें करो.
इस वक्त अगर कोई कुरान पढ़ना या बाइबल पढ़ना या जो है कोई प्लेटो पढ़ना या अरिस्टाटल पढ़ना शुरू करे कि जी अरस्तु बड़ा ज़रूरी है, मैं तो अरस्तु को मानता हूँ, मैं तो अरस्तु को बोलूँगा। वो जो माइंड योर लैंग्वेज है, एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम है, फेसबुक पे भी है, माइंड योर लैंग्वेज। तो उसमें मज़ाहिर प्रोग्राम है, तो उस पर खातून जो है वो हर वक्त टीचर जो भी पूछते हैं वो माओ ज़ेडुंग की किताब रेड बुक से पढ़ती है। उसके ज़हन में वही है। आप किसी मुसलमान से बात कर रहे हैं तो आपको इस्लामी बातें शुरू करता है, किसी ईसाई से बात करो तो ईसाई की बातें करता है। यार भाईजान टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक की बात करो। सो इंटेलिजेंस इज द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट विद अवेलेबल एनवायरनमेंट। तो ये स्टार्टर सेंटेंस होते हैं। कुछ कोटेशंस, कुछ बातें, कुछ डिफिनीशंस आपको जबानी याद होनी चाहिए ताकि आपका एक सेंटेंस तो प्यारा स्ट्रक्चर आप बना सके। अब जहीर दफ्तानी ने लिखा है ना, नेवर ट्राई आइदर डू इट होल हार्टेडली। अब होल हार्टेडली जो है ये एक लफ्ज है, ये दो नहीं है। होल हार्टेडली जो है वो क्या है, एक लफ्ज है, इसमें स्पेस नहीं है। सो टुडे दिस वाज द टॉपिक कि भाई बी रेलेवेंट। वेदर यू आर राइटिंग फिक्शन, you are writing academically, you are writing for business, you should know that what is the environment. माहौल क्या है, पेपर किस चीज़ का है, पाकिस्तान अफेयर्स का है, एसे है, प्रेसी है, जीएसए है, किस फ्रेमवर्क से आपने लिखना है। साइंस की पेपर है तो साइंस में टेक्निकल लैंग्वेज लिखो, इसे है तो लिटरेरी लैंग्वेज लिखो, पाकिस्तान अफेयर्स है तो एकेडमिक लैंग्वेज लिखो। आज के नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि आपने मौका मुनासिबत के साथ कैसे लिखना करना है, कैसे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपने एडजस्ट करना है। सो दिस इज माय फाइनल क्लास on sentence structure. I have given you all the details in notes, as well as I have discussed that not in detail but superficially because we have limited time. मेरा प्रोग्राम यह है कि जब आप नोट्स क्लास से पहले पढ़ते हैं, क्लास के बाद पढ़ते हैं, तो फिर आपको पक्के हो जाते हैं। सो फेसबुक आज गड़बड़ कर रहा है कि दिस वीडियो कंटेन्स म्यूजिक, हालांकि म्यूजिक तो कोई नहीं है। बहरहाल, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर सो प्लीज आस्क। इफ यू हैव नो क्वेश्चन ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर so write a beautiful sentence, attractive sentence that, sir, thank you very much for providing 4 sets of notes on sentence structure and 4 lectures on sentence structure. It will make my base, and then then advanced English will be weighted so that we can go to the advanced English. Advanced English means Presi, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड एसे राइटिंग। तो आइंदे जो हमारे क्लासेस होंगी तो वो एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी होंगे। बेसिक जो है आज हमने ख़त्म किया। मैंने आपको 4 नोट्स भी दिए, सेट्स, और 4 लेक्चर्स भी दिए। रेस्ट इज़ नाउ योर ड्यूटी। वो चारों सेट जो है इसी ग्रुप में मौजूद है। उसको अब मैं तो चाहता हूँ कि वो उसको कॉपी पेस्ट करके ना किसी डॉक्यूमेंट में, और फिर उसको प्रिंट करे और प्रिंट करके उसको रीड करे, जो 4 सेट्स ऑफ नोट्स है। और उसके साथ जो है फिर आप एलपीसीएस का भी आज हमारा आखिरी लेक्चर है, क्योंकि फिर हम आगे जो है एडवांस चीज़ों में जाएंगे। तो एलपीसीएस की वो भी आप करें। So, do you have any question regarding sentence structure? जाते जाते खूबसूरत सेंटेंस लिखे,
सेफ 5 में फिर हम नेक्स्ट मंथ आएंगे। कि I will read the 4 sets of notes. I will listen to all the lectures again. I will make my sentence structure accurate, academic and impressive. आज के मैंने 3 चीज़ आपको दी है, इम्प्रेसिव, एकेडमिक एंड एक्यूरेट। तो मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होगा, मेरे कंट्रोल में होगा। सेंटेंस आप सीखोगे तो आगे फिर आप ऐसे भी लिख सकोगे और बाकी काम भी कर सकोगे। केस इज इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट केसेस। ये रेन एंड मार्टिन आप पढ़े तो उसमें केस शुरू में आपको दिया ही है। केस ये है कि वन इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव और इंडिकेटिव केस। कि जो नाउन है वो क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट होता है। आई एम नईम खान, तो आई जो है ये इंडिकेटिव केस है। फिर मैं कहता हूँ नईम खान्स हाउस, नईम खान का घर, तो ये जो नईम खान्स हाउस जो है ये कौन सा केस है, पोजेसिव केस है, क्योंकि ये कब्जा जाहिर करता है, मलकियत। फिर एक और केस है ऑब्जेक्टिव केस, कि नईम खान रीड्स अ बुक। बुक भी नाउन है लेकिन उसका केस क्या है, ऑब्जेक्ट है, मफऊल है, फाइल, मफऊल और मलकियत। तो इन चीज़ों को केस कहते हैं। Thanks for your thanks, everybody. Relevance, yes, relevance. कामयाब लोग और इंटेलिजेंट लोग ये होते हैं कि वो रेलेवेंट बात करते हैं। How to tackle the questions of sentence structure in the sentence correction portion. अभी आज के नोट्स में भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी है कि मशहूर एरर्स क्या क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि हम जो है सब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा नहीं कर सकते। मॉडिफायर्स का है। इस मुख्तलिफ जो मिस्टेक्स यूजुअली लोग करते हैं तो वो आज के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी ग्रुप में और प्रेसी कंपोजिशन जो ग्रुप है हमारा, उसमें आप सर्च में लिखे ना सेंटेंस करेक्शन, तो उस पर बड़ी लेक्चर्स भी है, नोट्स भी है कि आप कैसे करेक्ट सेंटेंस को इनकरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें बड़ी डिटेल्स चीज़ें हैं। मेरे इसमें फार्मूला ये है कि जब आपका ग्रामर ठीक हो जाता है ना, तो फिर आपको हज़ारों सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपको एकदम पता चलता है कि ये गलत है या ये ठीक है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वास्ट रीडिंग की ज़रूरत है। अब मैं कहता हूँ ना कि ही डू नॉट गो, ही डू नॉट गो, तो फौरन आप कहते नहीं जी ये गलत है। ही डज नॉट गो होता है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि ही के साथ डज आता है, आई के साथ डू आता है। तो इसी तरह की जो गलतियां है वो आप अवॉइड करें। I am very grateful to have such a professional mentor like Neem Khan. Thank you guys, everybody, for your nice words. And now see you in LPCS classroom. I am a little busy till Wednesday. I am traveling a lot in different countries. But after Wednesday, then I will be settled down and then we will be having more time together. Now see you in LPCS classroom.